हेलो एंड वेलकम, ग्रीटिंग्स वंस अगेन। अपना हेल्थ चैनल चलता रहे, आप इसमें मग्न रहें और अपनी खुशियां और हेल्थ को अच्छा करें। तो आज एक टॉपिक जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, द हेल्थ ऑफ मैटर्स एग्स। एग तो बड़ा डिस्कशन होता है, लॉट ऑफ एडवर्टीजमेंट्स आल्सो वी सी कि वन एग ए डे कीप्स द डॉक्टर अवे और वन एग ए डे कीप्स यू हेल्दी ऑल द वे। यस, वी लाइक टू हैव सच ए फूड बिकॉज नॉर्मली न्यूट्रिशनिस्ट का काम होता है, बट एज ए कार्डियोलॉजिस्ट फिजिशियन इनवेरेबली जो हम लोग के पेशेंट होते हैं, चाहे वो ओबीज हों, हैवी ओवरवेट हों, डायबिटिक हों, हाइपरटेंसिव हों, हार्ट डिजीज हो, तो उनकी चिंता हमेशा रहती है कि साहब एग खाना है नहीं खाना। And they always come to us. So we have always an answer for them. Because a lot of people like eggs. बचपन में हम लोग भी बहुत खाते थे, so ऑमलेट खा रहे हैं, फ्राइड, ये सब तरह के scrambled, all type of eggs we know. तो egg is very nutritious, very versatile, protein containing mineral rich food, you can say. The people don't eat non-veg, but they eat egg and they call them vegetarian or कई तरह के नाम निकलते हैं, जैसे कि वो दिन भर एग ही खाते हो, जैसे ऐसे नहीं है। तो हम व्हाट आई वांट टू एम्फसाइज टुडे कि एग्स के जो कंफ्यूजन मैं दूर कर दूंगा लोगों कि आप बिल्कुल हेल्दी है, नॉर्मल है, तो एक दो अंडे आप खा रहे हैं रोज भी, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। बट इवन फॉर द पीपल हु आर हैविंग हाइपरटेंशन वाला पेशेंट, कहते साहब इसमें हमने सुना सोडियम बहुत होता है, तो नमक बढ़ेगा तो हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। हार्ट डिजीज, इनका हार्ट थोड़ा डायलेट, वो कहते हैं साहब नमक ज़्यादा जाएगा तो फ्लूइड रिटेन हो जाएगा, हमको स्वेलिंग हो जाती। तो उसी कंफ्यूजन पॉइंट ऑफ व्यू से अगेन आई विल एम्फसाइज एग इज वेरी न्यूट्रिशियस, फुल ऑफ मिनरल्स। इसमें सोडियम की क्वांटिटी ज़्यादा नहीं होती, एक 70 ग्राम का एग होता है, वो 70 कैलोरी सॉरी उसमें होती हैं, ज़्यादा कैलोरीज भी नहीं होती। आप ब्रेकफास्ट में एक एग ले रहे हैं जैसे 70 कैलोरी, आउट ऑफ 6 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन्स। जो वाइट होता है ना, सारा प्रोटीन होता है। कोलेस्ट्रॉल में थोड़ा गड़बड़ होता है और टेस्ट भी सारा उसी में होता है, तो आई विल कम टू दैट ऑल्सो। तो उसमें 60-70 कैलोरीज आपको मिली। इट्स नॉट फुल ऑफ कैलोरीज की, वो तो उतनी तो चाय या कैफीन, थोड़ी शुगर ज़्यादा उसमें ज़्यादा हो जाती है। इसमें सिर्फ 60 मिलीग्राम सोडियम होता है। बॉडी की रिक्वायरमेंट नॉर्मली 1.5 ग्राम या 1500 मिलीग्राम होती है। स्मॉल मिनिस्क्यूल सोडियम जा रहा है one egg. Suppose you eat 10 eggs, 8 eggs, 6 eggs. I've seen people like doing like that. So indulgence किसी चीज में भी वैसे अच्छी नहीं होती, we know it. So one egg will give you small sodium, but it will all the same give you a very good amount of potassium also, which is good for the heart and blood pressure. ब्लड प्रेशर को नीचे लाने में पोटेशियम का बड़ा रोल होता है, तो हम लोग पोटेशियम की कई बार टैबलेट्स तक देते हैं लोगों को जब पोटेशियम की कमी होती है, टू कीप द सपोर्ट द ब्लड प्रेशर एंड ऑल द सेम। इसमें मैग्नीशियम भी होता है कुछ मिलीग्राम, 10-15 मिलीग्राम। सेलिनियम, ऑल भी मिनरल्स होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट टाइप की भी चीज़ें होती हैं, बट प्रोटीन का बड़ा अट्रैक्शन होता है। लेकिन जब येलो साइड में जाओगे, उसके यॉक पे जाओगे, तो इट इज़ फुल ऑफ कोलेस्ट्रॉल। बट उसमें भी ऐसा नहीं 200 मिलीग्राम कोलेस्ट्रॉल एक अंडे में होता है। अगेन you run towards high number, then you indulge yourself, and that's not good. तो आपने एक अंडा लिया तो 200 मिलीग्राम, जो कि बॉडी की रिक्वायरमेंट नॉर्मली आप एक एक ग्राम, 2-2 ग्राम, 5-5, 10-10 ग्राम तक कोलेस्ट्रॉल रोज ले सकते हैं टोटल क्वांटिटी, बट तो 200 मिलीग्राम वन एग इज गिविंग, ज़्यादा नहीं है, तो आप उसमें भी इत्मीनान हो गए। तो हाइपरटेंशन है, डायबिटिक है, या हार्ट डिजीज है, या हार्ट फेलियर्स हैं और दूसरी बीमारियां हैं, तो उसमें एग से अगर आपको एलर्जी नहीं है एंड आपको टेस्ट में अच्छा लगता है, यू वांट टू हैव इट, ट्राई टू हैव वन एग ए डे। या आपको 2 खाने का मन है तो वाइट दूसरे का ले लीजिए, येलो एक ही रखिए, नहीं तो कोलेस्ट्रॉल आपका बढ़ जाएगा। अच्छी बात यह है कि जितना बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है अंडा, उतना ही गुड कोलेस्ट्रॉल को भी बढ़ा देता है। बट स्टिल बैड कोलेस्ट्रॉल की एक लिमिट क्रॉस होने लगेगी इफ यू टेक मोर देन 1 एग यॉक ए डे। तो आपको वॉल्यूम चाहिए कि थोड़ा ज़्यादा अमाउंट चाहिए, तो एक तो प्रोटीन्स वाइट से मिल जाएंगी, आपका वॉल्यूम ऑफ द अमाउंट यू वांट, यू आर लुकिंग फॉर विल बी मोर। सो 2 eggs 1 yolk, 2 whites। तो 2 अंडे यॉक निकाल के एक का आप खाइए रोज आराम से, चाहे ब्लड प्रेशर हो, चाहे कोलेस्ट्रॉल हो, चाहे शुगर हो, बढ़िया जाएगा। इट विल हेल्प यू इन ऑल द वेज एज डिस्कस। अब ये मैं कहता हूँ कि जो लोग भी एग खाएं तो थोड़ा कोलेस्ट्रॉल का ध्यान तो हमें करना ही पड़ेगा।
उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए ब्रेकफास्ट में कोशिश करिए कि ब्राउन ब्रेड ले ली, है ना, तो वो न्यूट्रलाइजिंग इफेक्ट आ जाएगा। बटर चीज मत लीजिए। किस तरह का अंडा लें? बॉइल्ड इज बेस्ट, स्क्रैम्बल्ड भी चलेगा, पोच्ड भी चलेगा। अब रोज रोज आमलेट बन रहा है, फ्राई हो रहा है, डबल फ्राई, सिंगल फ्राई, वो नहीं चलेगा। उसमें एक्स्ट्रा बटर चीज जो डाल रहे हैं उसमें कोलेस्ट्रॉल की क्वांटिटी 200 से सीधा 1-1 ग्राम तक चली जाती है, 2 ग्राम 5। तो दैट इज नॉट एडवाइजेबल। तो बॉइल्ड इज बेस्ट। कई लोग दूध में डाल के लेते हैं, हमारे घर उसमें टेस्ट नहीं आता है। बॉइल्ड इफ यू स्टार्ट लाइकिंग, थोड़ा सा आपने उसमें अवॉइड करना है कि एक्स्ट्रा सॉल्ट, क्योंकि अपना सोडियम उसका मैंने बता दिया, बट थोड़ा टिप पे टच करना है तो कर लीजिए। तो ये एक बड़ी अच्छी चीज़ आपको मैंने बताई। साथ में एवोकाडो टोस्ट में बनाई, कई तरह की डिशेस पे आपको मिलेगी, रेसिपीज मिलेंगी। उसी एग को हेल्दी फॉर्म में और टेस्टी फॉर्म में लेने के लिए आप जाएंगे तो यू कैन get involved in that. So 1 egg a day will keep not the doctor away, but your health on the wings, and you will be more healthy. You will be living with whatever issues you have without affecting them because of the eggs. तो आज से इस बात पे हम अमल करेंगे कि ज़्यादा अंडों का इस्तेमाल नहीं करना, लेकिन 1 एग 1.5 एग लेना है तो कोई मनाही नहीं है, आप आराम से लीजिए। किस तरह का लेना है वो भी ध्यान रखिए, और किस तरह के साथ में उसमें फूड लेने हैं वो भी आपको ध्यान रखना है। तो खाते रहिए, पीते रहिए, और चलते रहिए, फिरते रहिए, हंसते रहिए, और हेल्दी बने रहिए। थैंक यू सो मच।